पिछली वीडियो में वाइज मैन के हाथ में आधा पानी का भरा हुआ गिलास था और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है जीवन में आधा गिलास पानी या पूरा गिलास पानी चिंता से भरा हुआ हम लेके ढोते हैं तो हमें परेशानियां देता है। उससे मुक्ति पाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यह कह के वाइज मैन ने गिलास खाली कर दिया और सबको दिखाया कि अब ठीक है, कि हाँ ठीक। तो पहले तो वाइज मैन ने पूछा था कि इसमें वजन कितना है, अब वाइज मैन ने पूछा इसका मूल्य कितना है। सब चौंके कि ये क्या आज नई नई बातें पूछते हैं वाइज मैन उन्होंने। तो सभी ने कहा वाइज मैन ने खाली गिलास का क्या मूल्य होता है, इसमें कुछ होगा तो मूल्य होगा। तो वाइज मैन मुस्कुराए और बोले कि ये खाली गिलास का मूल्य इसलिए क्योंकि ये खाली है तो मैं इसे अमूल्य मानता हूं। सब चौंके कि अमूल्य क्यों? क्योंकि इसमें क्षमता है कुछ ग्रहण करने की। ये खाली गिलास है, आप चाहो तो इसको स्वर्णाभूषण से भर दो, फिर देखिए इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ये बेशकीमती हो जाएगा। और अगर इसको आप हीरे जवाहरात से भर दो तो और बहुमूल्य हो जाएगा। और मैं इस गिलास को अगर मैं रेत से भर दूं तो ये मूल्यहीन हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि गिलास क्या है, गिलास किसी का भी बना हुआ हो, चाहे वो कांच का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, उसके अंदर क्या है वह महत्वपूर्ण है। जैसे रेत बढ़ता हूं मैं मूल्यहीन हो जाता है, हीरे जवाहरात पर बढ़ता हूं तो वह बहुमूल्य हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें अपने आप को पात्र बनाए रखना है, क्योंकि शिक्षा किसको मिलती है? पात्र को मिलती है। यह तो आप सभी जानते हैं, कई दृष्टांत है, महाभारत कालीन के भी दृष्टांत है, पात्र को ही शिक्षा मिलती है। संत ज्ञानेश्वर का भी एक किस्सा है कि किस तरह से उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए अपने शिष्य को भेजा और उसको भिक्षा नहीं मिली। और उसने कहा जब संत ज्ञानेश्वर नाम से मिल गई, क्योंकि पहले उसको लगा कि हट्टा कट्टा है, इसको भिक्षा नहीं दी। जब उसने संत ज्ञानेश्वर का नाम लिया उसने कहा ये तो गुरु जी का शिष्य है, तो वो पात्र बन गया और उसको भिक्षा दे दी। तो पात्र होना बहुत आवश्यक है, पात्र या सुपात्र। तो उसके लिए खाली होना जरूरी है। जब अंदर से आप खाली होंगे तभी आपके अंदर में ज्ञान प्रवेश करेगा। जैसे कि गिलास अगर खाली होगा तभी आप उस गिलास में कुछ डाल सकते हैं। मुझे एक बचपन की बात याद आ गई। मेरा बचपन जयपुर की पुरानी बस्ती में निकला था और उस जमाने में कुछ भी लाने के लिए या तो आपको बर्तन ले जाना पड़ता था या सब्जी ले जाने के लिए थैला। तो हम दूध लेने के लिए, मेरी ड्यूटी थी, मैं दूध लेने जाता था तो बर्तन लेके जाता था। आज की तरह नहीं था कि थैली में दूध मिल गया। आजकल तो बाजार में खाली हाथ जाइए, जो चाहिए वो लेके आइए। पहले तो खाली हाथ अगर जाते थे तो कुछ लेके आ ही नहीं सकते थे बाजार से, कुछ ना कुछ आपको ले जाना पड़ता था कि पात्र चाहिए साथ में या फिर थैला चाहिए अगर आपको सामान लाना है तो। लेकिन एक सपना मुझे रोज आके परेशान करता था। मैं सपने में क्या होता था कि मैं दूध की दुकान में पहुंच जाता। शेर सिंह जी जिनकी दुकान से हम दूध लाते थे, और कहता शेर सिंह जी दूध दे दो। शेर सिंह जी मेरी तरफ आश्चर्य से देखते और कहते किसमें लोगे, बर्तन कहाँ है? और मैं अपने दोनों खाली हाथ देखता और बड़ा शर्मिंदा होता, अरे खाली हाथ दूध लेने आ गया। वो मेरे कभी समझ में नहीं आया वो सपना। जब बड़ा हुआ तब समझ में आया कि पात्र जीवन में कितना आवश्यक है, कि आपके पास पात्रता होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना, आप किसी चीज के लिए आजकल होता है ना एंट्रेंस टेस्ट होने लगे हैं। अगर आपको पीएचडी करनी है तो देखना पड़ेगा आपकी एलिजिबिलिटी है नहीं है, आपका एंट्रेंस टेस्ट देंगे कि आप पीएचडी के लायक करने लायक आपके पास ज्ञान है नहीं है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, ये बहुत जरूरी है जीवन में। तो उसके लिए क्या होना है? उसके लिए हमें अंदर से खाली होना, अपने आप को तैयार करना है कि हम कुछ ज्ञान ग्रहण करने के लिए हम सक्षम हैं, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। तो आवश्यक ये नहीं है कि आपका पास जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है या खाली है। आवश्यक यह है कि आपके पास गिलास है, और अगर आपका गिलास आधा भरा हुआ भी है ना और वो आधा महत्वहीन चीजों से भरा हुआ है तो आपका गुरु उसको खाली कर देगा, उसके लिए स्थान बना देगा आपके ज्ञान के लिए। जैसे कि आपने किसान को देखा होगा ना, किसान क्या करता है? किसान फसल के पहले खेत को तैयार करता है, उसको उपजाऊ बनाता है, ताकि जब उचित समय आए और वह बीज बोए तो उसका सही अंकुरण और प्रस्फुरण हो और उसकी फसल सही तैयार हो। और उसके पहले क्या करता है? अवांछित चीज जिसको हम वीड बोलते हैं ना, उसको सबको हटा देता है, खरपतवार सबको निकाल देता है, बाहर कर देता है। तो ये जो किसान जो है ना, वह गुरु का रूप है। जब हमारे जीवन में जब गुरु आता है ना, गुरु भी यही करता है। वो क्या करता है कि हमारे दिमाग में जो भी गंदगी है, जो भी बेकार की चीजें हैं, उसको निकाल के हमारे को ज्ञान के लिए जगह बनाता है। लेकिन यही आपके पास पहले से खाली गिलास है तो गुरु को उसको भरने में आसानी होती है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती आपके दिमाग की गंदगी को बाहर निकालने। तो अपने आप को अंदर से खाली रखिए, अपने को खाली गिलास के समान रखिए, सो दैट व्हेनेवर यू गेट द नॉलेज, विजडम, यू कैन एक्वायर इट। नहीं तो क्या होगा? भरे हुए गिलास में कुछ थोड़ा डाल सकते हैं हम,
खाली गिलास में ही कूद डालेगा। तो सभा में से किसी ने कहा कि हाँ, आप जैसे ज्ञानी लोग का ज्ञान जो है ग्रहण करने के लिए हमें अपना पात्र को खाली रखना चाहिए। तो इस पर वाइज मैन बोले, नो माय डियर फ्रेंड, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, ना गुरु हूं, ना आपको ज्ञान दे रहा हूं। मैं तो एक धरातल, एक जमीन तैयार कर रहा हूं। मेरे आपसे बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा रहता है कि मैं आपको एक ऐसा सक्षम धरातल, एक सक्षम जमीन दे दूं कि जब भी आपके जीवन में कोई गुरु आए और वह ज्ञान रूपी बीज आपकी धरती में बोए तो उसका अंकुरण और प्रस्फुरण बहुत अच्छा हो, वह एक अच्छा पौधा बन के लहलहाता हुआ तैयार हो। यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरे जीवन का उद्देश्य आपको ज्ञान देना नहीं है, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं। मेरी कोशिश कामयाब हो और आपको जीवन में एक अच्छा गुरु मिले, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपको एक अच्छा गुरु मिले और आपको ज्ञान से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।